वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज विनायक चतुर्थी है और आज के दिन भगवान श्री गणेश का व्रत रखा जाता है और यह चतुर्थी हर महीने में 2 बार आती है। दोनों ही चतुर्थी में भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। विनायक चतुर्थी में कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व है। अगर आप चतुर्थी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस व्रत को कैसे करते हैं। चतुर्थी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान व ध्यान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं, फिर हाथ में चावल व जल लेकर व्रत रखने का संकल्प करें। और दोस्तों, अगर आप पूरे दिन उपवास नहीं कर सकते हैं तो एक समय भोजन भी कर सकते हैं, और अगर आप एक समय भोजन कर रहे हो तो दूसरे समय फरियाली नहीं खानी चाहिए। निर्जल व्रत के साथ साथ फल भी खा सकते हैं। इसमें आप मीठे फलों का सेवन भी कर सकते हैं। इस दिन सायंकाल श्री गणेश की पूजा के बाद ही पारण करें। दोस्तों, इस व्रत को करने के कुछ नियम भी हैं जो कि इस प्रकार हैं कि इस दिन हमें ओम गण गणपतये नमः का जाप ज़रूर करना चाहिए और श्री गणेश को बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इन 21 लड्डुओं में से 5 लड्डू ब्राह्मणों को दान में देने चाहिए और बाकी बचे लड्डुओं को श्री गणेश के चरणों में भोग लगाकर फिर ज़रूरतमंदों में बांट देने चाहिए। और हाँ दोस्तों, ओम गण गणपतये नमः की एक बार माला ज़रूर फेर लें। तो दोस्तों, कुछ ये बातें थी जिनका ध्यान हमें व्रत के दिन रखना पड़ता है। तो अब सुनते हैं विनायक चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र के समय की बात है। उनके राज्य में एक कुम्हार का परिवार रहता था। वे लोग अपना जीवन यापन करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने का पारंपरिक व्यवसाय करते थे। एक समय ऐसा हुआ कि कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को आवा में पकाने के लिए रखता था, लेकिन वे सभी सही से पकते नहीं थे। जो भी बर्तनों को ले जाता था तो वे कच्चे रहने के कारण टूट जाते थे और फिर ग्राहक इसकी शिकायत कुम्हार से करने लगे। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। इससे उसकी आमदनी भी कम हो गई। कुम्हार इस बात से काफ़ी परेशान हो गया। एक दिन वह एक मंदिर के पुजारी के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा। कुम्हार ने सारी बातें उस पुजारी को बताई। पूरी बात सुनने के बाद पुजारी ने उसे सलाह दी। पुजारी ने कुम्हार से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा व्यवसाय ठीक चले और तुम्हारे बर्तन अच्छी तरह से पक जाए, तो जब भी अगली बार तुम आवा में बर्तन डालो तो उसके साथ एक जीवित बच्चे को भी डाल देना। उसके बाद तुम्हारे बर्तन बहुत ही अच्छी तरह से पकेंगे। अगली बार जब भी कुम्हार ने आवा में बर्तन डाले तो उसने ऐसा ही किया। उसने एक बच्चे को भी आवा में डाल दिया। लेकिन संयोग से उस दिन चतुर्थी व्रत था। दूसरी ओर उस बालक की माँ उसे खोज रही थी। काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद भी जब उसका बेटा नहीं मिला तो उसने श्री गणेश जी की प्रार्थना की और कहा कि हे विघ्नहर्ता, मेरे पुत्र की रक्षा करना। माँ अपने बेटे का इंतज़ार कर ही रही थी और इधर पूरी रात गुजर गई। जब सुबह कुम्हार बर्तन को देखने आवा के पास आया तो वह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि बर्तन तो अच्छे से पक गए हैं और वह बालक भी जीवित रह गया। लेकिन इस घटना को देखकर कुम्हार बहुत डर गया। वह राजा के दरबार में जाकर इस घटना के बारे में जानकारी दी। यह सारी बात सुनने के बाद राजा ने बालक के माता पिता को दरबार में बुलाया और उस बालक को सकुशल उनको सौंप दिया गया। उस बालक की माता ने बताया कि उसने चतुर्थी व्रत रखा था और गणेश जी से बालक की सकुशलता की प्रार्थना की थी। उनके ही आशीर्वाद से उसका बेटा सकुशल लौट आया और उस पर आया संकट टल गया। तो दोस्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। लेकिन दोस्तों, विनायक चतुर्थी की एक और कथा है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, तो उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान महादेव नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेल रहे थे।
खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए महादेव ने एक पुतला बना दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने बालक से कहा कि जीतने पर विजेता का फैसला तुम करोगे। उसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव ने खेलना शुरू किया और तीनों ही बार माता पार्वती जी जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने महादेव को विजित घोषित कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को अपाहिज करने का श्राप दे दिया। लेकिन उसके बाद माता पार्वती से बालक ने क्षमा मांगी और कहा कि ऐसा भूलवश हो गया है। जिसके बाद माता पार्वती ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसका एक उपाय है। माता पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान श्री गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएगी और तुम उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे तुमको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक कई साल तक सांपों से जूझता रहा और एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा के लिए आई, जिसने बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी। व्रत की विधि जानने के बाद बालक ने अपने सच्चे मन से भगवान श्री गणेश की पूजा की, जिससे कि प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान मांगने को कहा। फिर बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को श्राप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने 21 दिनों का भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान महादेव के प्रति नाराजगी खत्म हो गई। मान्यता है कि भगवान गणेश जी को सच्चे मन से पूजा और अर्चना करने से उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। दोस्तों, एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी भी वहीं से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आई तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान का भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने का कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे अंगूठी दबी हुई दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुनेगा लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो दोस्तों, यही थी हमारे भगवान श्री गणेश की व्रत कथा, जिसको करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और अपने जीवन में सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो भी विनायक चतुर्थी के दिन व्रत रख रहे हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि
और खुशियाँ आए। और दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप भी ऐसी कहानियाँ और कथा सुनने के रोचक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें।